नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश राठौर। दोस्तों, आज जो मुद्दा है बहुत ही चिंतित मुद्दा है, विषय है। इसमें दोस्तों ये जो मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशल अनंत अंबानी जी को लेके है, क्योंकि उनका जो वर्किंग है मैंने देखा है इस दुनिया के अंदर सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया काम जो अगर किसी का हो तो श्री अनंत अंबानी जी का ही है। क्योंकि दोस्तों हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पीछे भी कि हमारे ही दुनिया के अंदर एक छोटे से जीव भी है जो तकलीफ़ में, दुख में, दर्द में जीते हैं। अब दोस्तों इंसानी लाइफ के अंदर किसी के पास ये सोचने का समय नहीं होता है और ना किसी के पास टाइम होता है। उसके बावजूद हमारे मुकेश भाई अंबानी के सुपुत्र श्री अनंत भाई अंबानी जो इस कार्य को करते हैं, इनकी सेवा के लिए, कि चाहे उनकी ट्रीटमेंट हो या फिर उनको रेस्क्यू हो या फिर इनको खाना खिलाना हो, जैसे ऑल ऑफ एनिमल जो जितने भी होते हैं देश के विदेश के हर जगह के कई के जो रेस्क्यू लायक होते हैं, जैसे कोई सर्कस के अंदर हो या फिर कोई जगह पे बंधे हुए हो या फिर कहीं पे भी, मतलब जैसे उसके मीट यूज़ में हो, तो इनका कभी कभी मैंने देखा है वीडियो जो इनको रेस्क्यू करके उनके पे जामनगर में इनकी बहुत बड़ी वनतारा करके इनका एक बड़ा स्पॉट एरिया है जहाँ पे इन एनिमल्स का रेस्क्यू करके ट्रीटमेंट होती है, खाना पीना होता है और उनकी हेल्थ केयर होती है। ये कार्य मुझे इनका बहुत ही अच्छा लगा है दोस्तों। दोस्तों, कहने का मतलब ये होता है कि ये जो कार्य हर किसी के बस का नहीं होता है, जो अनंत भाई के उनके माध्यम से ये सब हो रहा है और बहुत ही अच्छा कार्य है। और मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो ये पशु होती है, गाय होती है, भैंस होती है या फिर ये बैल जैसे होते हैं, जिसको बहुत ही इंडिया के अंदर तो बहुत सही तरीके से इनका समझ लो कि इंडिया में इनका ध्यान दिया जाता है इन पशुओं का। सरकारें भी मदद करती है कुछ, लेकिन इंडिया के अंदर भी कोई जगह ऐसी है जहाँ पे इनके साथ अत्याचार होता है, इन पे जैसे बुरा किया जाता है, ऊचड़ खाना हो या फिर कत्ल खाना हो, ऐसी जगह पे दूध डेयरी, कई कई डेयरी उद्योग है जहाँ पे इन पे बहुत ही अत्याचार होता है, दुख जैसा पीड़ा उत्पीड़न जैसा काम भी होता है उनके साथ। तो ये जो हमारे गाय हो या भैंस हो, जो पशु है, ये बहुत ही मासूम और बेचारे लाचार जीव है। ये लोग हम इंसानों का जो सुबह की चाय बनती है इनके ही मिल्क से बनती है, इनके ही दूध से बनती है, और हम इन लोग पे आभारी है हम इन लोग के कि हमें ये सुबह की जो मॉर्निंग होती है, हमारी फ्रेशनेस होती है, इन्हीं बेजुबान पशुओं के दूध से, मिल्क से ही हमारी शुरुआत होती है पूरे दिन की। और दोस्तों, हमारे तो हिंदू धर्म के हिसाब से इनकी पूजा की जाती है और पशुओं पे दया दिखाना ये भी हमारे अंदर ही धर्म के अंदर बताया गया है हर जीव को लेके। तो मेरा यही है कि जैसे कि कुछ मंडी होती है, कुछ बाज़ार होती है जहाँ पे इन बेचारे मासूमों को काटने के लिए और जैसे इनकी हत्या की जाती है, मंडी होती है, जो बाज़ार होती है जहाँ पे मंडी इन लोग की चलती रहती है, जैसे गाय है, भैंस है और बैल जैसे है। तो मेरा अनुरोध है कि हमारे अनंत साहब इनको प्लीज़ ऐसे पशुओं पे अपनी उदारता दिखाइए और अपना बड़ा दिल दिखाइए, ताकि इनका आप रेस्क्यू कर सको और इनको बचा सको, या उनको ख़रीद के आप ऐसी इनकी गौशाला बनाइए विशाल, जहाँ पे आप इनका चाहे तो मिल्क भी हम, जैसे पशु कहीं हमारे काम लगे, कहीं हम उनके काम लगे,
ऐसी जगह पे इनका आप कुछ व्यवस्था करें और इनको वहाँ पे अपना जीवन जीने का हक मिले, अधिकार मिले। यही मेरी अनंत जी से एक गुजारिश है कि आप साहब थोड़ा इन मासूमों को कैसे भी अडॉप्ट करो और इनके लिए कुछ बड़ी सी गौशाला बनाओ। आपके जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी कुछ जैसे आपके जितनी भी एरिया में आपकी सब कंपनियां है ही सब, वहाँ पे आप कहीं पे भी आप मतलब पूरे इंडिया में आपका ये फैल जाए गौशाला और इन मासूमों को बचा सके। हम यही चाहते हैं कि इनके कोई अत्याचार ना हो, ना इनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो, जिसकी उम्मीद मुझे श्री अनंत जी से ही है। क्या कि गाय भी हमारे राष्ट्रीय माता है जो अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन वो हमारी हिंदू धर्म की माता है और वो रहेगी। और मैं अनंत जी से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए और उनको हो सके उतना बचा लीजिए। सकते हो हमें, जैसे आप मैंने कभी सुनता हूँ कि कभी आप घी के लड्डू खिलाते हो और अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट ये सब कभी कभी किसी जानवर के लिए आप खिलाते हो। आपके वंतारा के वीडियो बहुत देखता हूँ। हम नहीं चाहते कि आप इतना कुछ इनके लिए कुछ खास करें, लेकिन इतना है कि आप इनको चारा वारा खिला के भी, इनका रेस्क्यू करके भी इन सब जीवों पे अपना मार्गदर्शन दे और इनको बचाइए। बस यही उम्मीद है, क्योंकि आप ही ये चीज़ कर सकते हो और हमें किसी से उम्मीद नहीं है। ये मेरा पर्सनली मंतव्य है जो मैं आनंद जी से शेयर करना चाहता हूँ। और आपको बहुत कोटि कोटि नमन है सर कि आप बहुत ही बड़े और इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो कि आपके पास अब धनिक राशि होने के बावजूद भी आपने इन छोटे जीवों के बारे में सोचा और उनका रेस्क्यू सेंटर खोला, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर। इसका मैं आपका, जैसे हमने भगवान तो देखे नहीं हैं, लेकिन आपको देख के हमें लगता है कि इन जीवों के आप सबसे बड़े भगवान हो। तो हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा सर कि आप इन बेचारे गाय भैंस जो बैल है जो इंडिया में है या अभी बांग्लादेश में, जहाँ इनकी मंडी जहाँ बाज़ारें लगती हैं वहाँ से उनको फ्री किया जाए, रेस्क्यू किया जाए। और आप इसकी कुछ आगे जाके इनके लिए कोई गौशाला या कोई पशुओं का जैसे महानगर पालिका को होता है सेंटर होता है जहाँ पे इनको रख सके, ऐसी कोई सुविधा दीजिए। ये हमारी आपसे प्रार्थना है। जय हिंद।